सर ये हमारी वो वाली ज़मीन है 100 एकड़ जो हमने 6 माह पहले ख़रीदी थी। तो आपने कहा था कि इसके ऊपर जो जितनी भी फसल है इसकी कटाई होगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो अपना सारा काम करेंगे। तो अब जैसा कि आपको देख रहे हैं कि हमने ये गंदम की फसल थी उसकी कल्टीवेशन हो गई है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा एक ये हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है जो कि शुगर मिल की है। तो उस पे भी मज़दूर लगे तो हैं मगर सारे मज़दूर आए नहीं हैं। वो सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों की डिमांड कर रहे हैं। तो उस हवाले से ये मसला दरपेश है। बाकी ये काम जो है वो रेगुलर जो है वो स्पीड अप हो गया है हमारा। बड़े एहसन अंदाज से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। बस इसका अभी फर्निश रह गई है और इसको मुकम्मल हमने करना है। मगर मसला हमें यहाँ पे वो सैलरी का बना हुआ है, पैसों का बना हुआ है। उनकी सैलरी उसको क्लियर करें। वैसे भी चल रही है, ईद चल रही है, ईद से पहले उनको क्लियर करें। ठीक हो गया। और इसके अलावा उनको बोनस भी दें और जो राशन उनको चाहिए तो वो भी दें। ठीक हो और गया। ये इससे पहले आपने क्लियर करना है हर सूरत। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। हमारा 1 अरब 20 करोड़ की ये जो हमने सारी जगह वगैरह ख़रीदी हैं ये मामला सारे आए हैं हमारे। उसके अलावा हमने 2 अरब की जो लागत लगाई थी जूम प्लाज़ा के ऊपर, वो हमारे पैसे उस पर भी लगी हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी लगी हैं। उसके अलावा हमारी 4 फैक्ट्रियाँ हैं जो इसमें सिटी में है, 3 सिटी में है, एक हमारी ये वाली फैक्ट्री है। ये तमाम जितनी भी लागत है इसके अलावा हमें कुछ टैक्सेस के हवाले से पेचीदगियाँ देखने को मिल रही हैं। तो जो हमारे नईम साहब हैं उनके ज़रिए से हम फिर इस टैक्सेस को जो है वो क्लियर करवाएं ताकि हमारा जो है ये मामलात सारे जो है वो वाइंड अप हो जाए। इस सिलसिले में आप सबसे पहले ये काम करें कि आप टैक्स जितना भी बनता है उसकी कलेक्शन करें और वो टैक्स पे करें। और अगर मामला जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप नईम साहब के साथ रब्ता करें, उनके साथ मीटिंग करें और उनके साथ मीटिंग करके जो मसलिन आते हैं वो जो बताते हैं तो वो इन दी एंड वो मेरे साथ शेयर करें और टैक्स को जल्द से जल्द ये क्लियर करें। ओके सर, ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा, अगर आप फ्री हैं तो ऑफ़िस में चक्कर लगाइएगा। तो जैसे ही आते हैं ना तो मुझे बताइएगा, फिर आपसे मुलाकात करनी है। टैक्स के हवाले से हमने कोई बात करनी थी। चलिए ठीक है, जैसे ही फ्री होते हैं ना तो फिर चक्कर लगाएं यहाँ ऑफिस में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बड़ी देर बाद याद किया है। बस सर वो टैक्सेस के हवाले से था हमारा मामला, तो वो उस हवाले से हमें गाइड करें क्योंकि हमने 2 अरब का प्लाज़ा जूम प्लाज़ा आपको पता ही है वो शुरू किया है। उसके अलावा 4 फैक्ट्रियाँ हमारी, एक हमारी ये करीब में फैक्ट्री है और 3 सिटी में है। तो ये बहुत सारी इनके ऊपर जो लागत लगी है ना तो उससे हमारे जो टैक्सीज है ना बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस हवाले से हमें गाइड कर दें। यही तो बात है कि लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, बल्कि अरबों में आप पैसा लगाते जा रहे हैं और साथ आप टैक्स के मामला साथ साथ नहीं देखते। जब फंस जाते हैं तो तब आपको नहीं याद आता है। अब मामला इस तरह से है कि मैं इसका हल तो कर दूंगा, टैक्स बहुत कम लगेगा, लेकिन आपको पता है अपनी फीस जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है। तो एक और आप बात याद रखिएगा कि हमारे जो इस वक्त टैक्स इंस्पेक्टर जो नए आए हैं कलीम साहब, बहुत ईमानदार बंदा है, 1 रुपया नहीं ले रहा, उसका किरदार बहुत साफ़ है। पिछले जिस ज़िले में भी वो गया है लोग तंग ही हैं। मगर सर ये है कि हमारे जितने भी टैक्सेस का काम है वो तो आपने ही हैंडल करना है, हमारे लिए तो हाल इन हाल है आप। ठीक है, जब भी हमें टैक्सेस के अंदर मुश्किल का वक्त आया है हमारे ऊपर तो हमने आपको ही याद किया। ज़ाहिर है मेरी याद ही उस वक्त आपको आती है जब आप फंस जाते हैं। लेकिन आसिम साहब से डायरेक्ट कब मुलाकात करवा रहे मेरी? वो उससे मैं और टाइम ले लेता हूँ, तो जैसे ही मुझे कोई अपॉइंटमेंट मिलती है आपके लिए तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह कॉल कर देता हूँ।
ठीक है, लेकिन आप पर्सनली बताएं क्या हाल चाल चल रहे हैं घर बार के। बस सर शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर हो रही है। अली आप वहीं के वहीं रह गए हो, जब से मैं देख रहा हूँ ना वही पुरानी बाइक, वही सादा सिस्टम। पैसे कमाओ यार, ये ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, ये किताबी बातें हैं। बाहर आओ, देखो मैं कभी 70 भी नहीं थी मेरे पास, आज गाड़ी है। ये दूसरे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। अभी आपको बताऊंगा टैक्स में कैसे नीचे लेके आता हूँ। जिसको हम कहते हैं ना टैक्स का बड़ा ईमानदार है, उसका रेट बढ़ाऊंगा, सब कुछ कर लूँगा मैं। चले ठीक है, मैं आपको जैसे पोस्ट टाइम देते हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ पैसा कमाओ पैसा, ये ईमानदारी छोड़ दो। नहीं साहब, आप तो मुझे वैसे भी पहले भी जानते हैं, जो सुकून इस ईमानदारी की लाइफ के अंदर है ना, रात को बंदा सुकून के साथ सो सकता है, किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के अंदर जितना सुकून इस ईमानदारी के साथ है ना, और किसी तरीके के साथ नहीं। मेरे पास हज़ारों तरीके हैं यहाँ पे जो है बेईमानदारी करना, करप्शन करना, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मगर मैंने खुद नहीं अपनाए। जो मुझे उस लाइफ में मज़ा है ना, वो जो मेरे पास टूटी फूटी बाइक है, जो उस पर मुझे मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ पे मज़ा नहीं। 10 साल पहले भी अली साहब आप इधर ही थे, 10 साल बाद भी यहीं पर हैं। आपके साथ काम करने वाले कहाँ पहुँच गए हैं? मगर जो मुझे इसमें सुकून है ना, वो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे पैसे से नहीं इतना सुकून जितना मुझे इस लाइफ में सुकून है। अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम देखेंगे कुछ देर बाद, जब ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी ना, तो मेरी याद आएगी, और उस वक्त में ये याद आएगा कि पैसा सब कुछ है। ठीक है, खैर असल काम की बात करते हैं। मैं मिलता हूँ टैक्स इंस्पेक्टर से भी, और मेरी एक मीटिंग आप करवा दें आसिम साहब ठीक से। है, ठीक हो गया, डायरेक्ट मीटिंग करवाएं। मैं चलें, जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है ना, तो मैं आपके साथ फिर इंशाल्लाह बता ठीक है, फिर कॉल कर लीजिएगा। मुलाकात। यस, कलीमुल्लाह खोखर स्पीकिंग। जी, टैक्स ऑफिस सियालकोट। हाँ जी, मैंने ही नोटिस भिजवाया था आपको। हाँ जी, आप अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट लेकर तो ज़रूर ऑफिस चक्कर लगाएं, और कोशिश करें कि आज ही चक्कर लगाएं। अगर मैं आ गया तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी, बग़ैर सबूत के मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ। अगर सबूत हाथ लग जाए तो कलीम किसी को छोड़ता नहीं है। तो जितनी जल्दी होता है मेरे ऑफिस आ जाएं। अल्लाह हाफिज़। सर यस, तशरीफ रखें। जी, आपके साथ लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी, वो आपने बताया था कि इशू चल रहा है सैलरीज और बोनस का, तो वो इशू रिजॉल्व हो गया? उसमें तो रिजॉल्व तो हो गया। हमारा जो बजट है ना सैलरी का, वो है 40 करोड़, और साथ में क्योंकि ईद आ रही है, तो उसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी भी देनी है, और साथ में 100% हमने बोनस भी देना। तो इस तरह हमारा कुल मिला के 80 करोड़ बनता है। और उसमें साथ में आपने एक चीज़ एडिशन करवाई है कि साथ में हमने राशन भी देना है। तो राशन के सिलसिले में हमें उसके लिए मज़ीद जो है वो बजट की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमारा जितना हमारे पास है अमाउंट है इस मंथ की, उसमें सारा हमारा जो है वो मैनेज हुआ है। तो ये क्लियर करें आप, जितना भी बनता है आप मुझे बता दें, ये टोटल डिटेल लिख के वो मुझे सेंड कर दें, फॉरवर्ड कर दें, मैं उसके ऊपर देख लेता हूँ। तो ये क्लियर करें, जल्द से जल्द ये रिजॉल्व करें इशू। ठीक हो गया। और सेकंड इशू आपने बताया था कि जो टैक्स
के रिलेटेड था, तो वो उसका इशू रिजॉल्व हुआ है, वो कहाँ पहुँचा है? हमारे जो टैक्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेरे नईम साहब से बात हुई थी इस हवाले से, तो वो ये बता रहे थे कि हम टैक्सेस को जो है वो कम से कम कर सकते हैं। तो एक दूसरा हमारा ये था कि वो मीटिंग के लिए भी कॉल करना चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उस हवाले से भी वो इस हवाले से तो बुलाएं उनको, नेम साहब को बुलाएं, आप मीटिंग कर लेते हैं, एक जो अपनी वो राय देते हैं तो उसके ऊपर भी हम गौर फिक्र कर लेंगे कि वो क्या सजेशन देते हैं, फिर उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। ठीक है, मैं नईम साहब को कॉल कर लेता हूँ। कॉल करें आज ही मीटिंग कॉल करें अभी, ठीक है, आज ही मीटिंग कॉल करें और अभी बुलाएं उनको। चलिए ठीक है। जी सर, मैंने कॉल किया नईम साहब को, तो नईम साहब आने लगे उस देर के अंदर, तो जैसे ही आते हैं फिर आपको मुलाकात करवा दूँगा। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आ जाओ। वालेकुम सलाम। आज नईम साहब जी सर, ठीक तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत मुश्किल से ही आपका वक्त मिला है जी। तो मुझे अली साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे बताया था कि सर इस वक्त हालात तो बड़े संगीन हैं। टैक्स इंस्पेक्टर भी मैंने बताया था बड़ा ईमानदार है, लेकिन आपको पता मेरा जितना तजर्बा है मैं मैनेज कर लूँगा, वो इशू नहीं है, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा माशाल्लाह। आपकी तरफ से कंसल्टेंसी फीस प्रॉपरली टाइम पर आ रही है, हर चीज़ क्लियर हो रही है, तो काम आपका नहीं रुकेगा। नेम साहब, मैंने पूछना ये था जो मुझे बता रहे थे अली, वो ये कह रहे थे कि 40 करोड़ जो है वो आपकी सैलरीज का बन रहा है और बोनस प्लस बोनस, तो ये सब मिलाकर और टैक्स का जो भी है वो डायरेक्ट क्लियर क्यों नहीं करते? वो उसको पे करने में क्या इश्यूज हैं? वो मैंने रुकवाया था सर, उसमें ना मैं एक ये चीज़ आपको बता दूं कि हम समझते हैं कि लेबर को जितना मर्जी हम दें ना, ये लेबर राज़ी नहीं होती। इसको आप जितना दे दें ये शाम को खा के ख़त्म कर देने वाली कौम है ये, इस पर ज़्यादा एहसानात करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो राशन का आपने रख लिया है, वो आप दे दें, मैं नहीं कहता कि राशन रोकेंगे तो वो मामला ख़राब होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक पेंसिल आप दें, मैंने सर आपका एक मैंने सिस्टम इनको बताया था कि जो 40 करोड़ है वो जो सैलरी है वो हमने देनी है। अब इस सैलरी को आप इस तरीके से डिवाइड करें कि आपका बोनस 100% 40 करोड़ ना देना पड़े, जो कि अली साहब कह रहे हैं कि 40 करोड़ ही दे रहे हैं, इतना पैसा आप हर साल देते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं नेम साहब? सर इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसका 50% यानी कि जो आपका 20 करोड़ है उसको आप बना दें बेसिक सैलरी, वो बेसिक सैलरी हो जाएगी, बुनियादी तनख्वाह। बाकी जो 50% है, जो 50% है, उसमें आप 10% रेंट हाउस रेंट अलाउंस कर दें, 10% मेडिकल अलाउंस कर दें, 10% कन्वेंस अलाउंस कर दें। इस तरह वो दीगर अदर अलाउंसेस डालकर उसको अलाउंस बना दें और बेसिक पे को 50% कर दें। अब आपका 20 करोड़ जो है वो बेसिक पे बन जाएगा, 20 करोड़ आपके अलाउंसेस बन जाएंगे। आपने बोनस जो है वो टैक्स कहता है कि बेसिक पे पर दिया जाता है, आपने बोनस 20 करोड़ देना है। अगर कोई लेबर का बंदा बोलेगा, आपने कहना है हमारे टैक्स ऑफिसर ने कंसल्टेंट ने हमें ऐसे कहा है, बेसिक पे पर 100% आप दें। नीम साहब, इधर जो इशू आता है, जो हमने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि हम बोनस देंगे, तो इसमें इश्यूज आ जाएंगे कि वो कहेंगे कि हमसे प्रॉमिस किया गया एक सैलरी का बोनस दिया जाएगा हमें और वो हमें नहीं मिल रहा, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी वो कैसे रिजॉल्व की जा सकती हैं? वो सर ऐसे ही रिजॉल्व होगी ना, आप उनसे जब आप उनको इन्वेलप देंगे उस पर लिखा होगा कि बेसिक सैलरी इतनी है, बाकी मामला तो आप मुझ पर छोड़ दें हो जाएंगे। लेबर जहाँ इतने पैसे लेके जा रही है, बाकी फैक्ट्रियाँ तो सर बोनस दे ही नहीं रही, जो हालात कोरोना की वजह से चल रहे हैं। अब इस ईद पर तो लोग बोनस छोड़ जैसा दें। कि आप नीम साहब जानते हैं कि मेरी जो कंपनी है एजी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसने इतनी जल्दी ग्रो इसलिए किया है कि मैं अपने एम्प्लॉय को भी साथ ग्रो करवाता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय अगर आप खुश होंगे तो वो जो कंपनी है, मैं भी ग्रो करूँगा, एम्प्लॉय भी ग्रो करेंगे और जल्दी ये ऊपर जाएगी। मैं तो इस पॉलिसी को फॉलो करता हूँ, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर आपकी सोच ठीक है, लेकिन जिस तरह आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, काफ़ी प्रोजेक्ट्स, अरबों के प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और वहाँ पर भी रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ। आपको ये बचत करनी पड़ेगी और ये 20 करोड़ आप किसी नई जगह पर लगा सकते हैं सर, ये छोटी रकम नहीं है। इसके अलावा ये जो आप सिस्टम करेंगे, आपको आगे इसके कितने बेनिफिट्स होंगे। सर आप बिज़नेस को फोकस करें, अगर आप लेबर को ज़्यादा सोचते रहेंगे, ये मैनेजर्स का काम है, इनको कर लेंगे, आप अपना फाइनेंस सेव करें।
चलें ठीक है नहीं साहब, फिर आप मुझे बता दें आपकी जो कंसल्टेंसी फ़ीस होगी वो कितनी होगी, वो आप बता दें उसके अकॉर्डिंगली। तो फिर जैसे आप कहते हैं आप एक परफॉर्मा बना लें और जो बैलेंस शीट बनती है वो मेरे साथ शेयर कर दें, फिर उसके ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ईमेल कर देता हूँ अली साहब के नंबर पर भी, आपको भी सीसी कर देता हूँ। दूसरा अपने एक काम ये करना है कि जो यहाँ पर जो नई फैक्ट्री बन रही है ना, वहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ जानबूझकर अपना नुकसान भी करना पड़ता है सर, ये टैक्स बचाने के लिए कि जी हमारा वो नुकसान छोटा होगा उसको बड़ा शो करेंगे हम, और हमें टैक्स से बचने के लिए बड़ी सारी तरीके ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि हम टैक्स बचा लेंगे। टैक्स इंस्पेक्टर को ज़ाहिर करना है कि हमारे इतना इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया है, हम वही पूरा कर रहे हैं। नहीं साहब इधर ये इलीगल तो नहीं हो सकता, और ये कुछ यानी ये पुलिस केस और नहीं जो सर, पाकिस्तान के लॉ के एक्ट के अगेंस्ट हो, तो मैं नहीं ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। क्या दे रही है गवर्नमेंट हमें, देखें जितने पैसे बचा लें, ये करप्शन करते हैं, खाते हैं, कोई आपको बेनिफिट दे रही है, बिजली आए रोज़ गई होती है, हर चीज़ आप खुद कर रहे हैं, पैसे कमाएं सर, ये गवर्नमेंट का ये दीगर वो मेरा मसला है। पुलिस, लेबर, कोर्ट या दीगर यहाँ आप तक नहीं आएंगे, वो मैं रोकूँगा। बस आप मेरा वो जो बिल है वो ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, वो मैं चलिए ठीक है। आप वो बता दें मुझे, सैलरी शीट के ऊपर लिख दें कि जितनी आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस है तो वो आपको पे कर दी जाएगी, फिर जैसे आप कहते हैं वैसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है अली साहब, बाद में क्योंकि ये कुछ मामला हमारे चलती रहती है बहस, मैं वो भिजवा देता हूँ। मैं टैक्स इंस्पेक्टर से भी आज ही मुलाकात करता हूँ, आपका मसला सर हल हो जाता है। ठीक है अली, आज ही ये मुझे शीट चाहिए, ये रेडी करके फिर आप निज़ाम जैसे मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये आज ही ये फाइनल करें और ये फाइनल करके मुझे बैलेंस शीट आपने मेरे साथ शेयर करनी है, और ये कल से ये काम कंप्लीट होना चाहिए। मगर सर इसमें एक चीज़ की कॉम्प्लिकेशन है कि हम जो अपने जितने भी हमारे पास काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको हम पहले कह रहे हैं कि हम उन्हें 100% जो है वो टैक्स देंगे, और उसमें 100% हम उसे बोनस देंगे। मगर अब हम जो है वो नईम साहब के साथ हम इसको कंसल्ट करके 50% पे लेके आ रहे हैं, तो क्या उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि हम उनका जो हक हम उन्हें देना चाह रहे हैं बोनस का, हम वो छीन तो नहीं रहे उनसे? सर वो बेसिक पे का 100% ही होगा, वो आप मुझ पर छोड़ दें और आपको इंशाल्लाह पूरा ही मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। नहीं, मुझे जहाँ पे मैंने लेना है साथ मेरे जिस तरह मैं हूँ, बाकी जितने भी काम करते हैं सारे आपके पास बंदे ज़्यादा ही ईमानदार हैं सर, लेकिन हम कर लेते हैं। मुझे 100% मिलना है तो मैं अपने अंडर जितने काम करने वाले हैं उनको भी 100% के ही देना चाह रहा हूँ। चलिए आप कर लें, मीटिंग कर लें, तो जो डिसाइड होता है वो मुझे बता दें फाइनल। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेम है जी, टैक्स कंसल्टेंट सियालकोट में, मुझे तो वैसे सारे जानते हैं। आप मेरा कलीम आपका नाम है ना? जी 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 माशाल्लाह, आपने तो शायद मेरा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है। जी, मैंने सुना आपका नाम। शुक्रिया जनाब। बस आपके बारे में पता चला था कि 7 ज़िले चेंज कर चुके हैं और अब आपका सियालकोट में तबादला हुआ है रिसेंटली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खैर मुश्किलात तो काफ़ी आती होंगी फैमिली को लेकर, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ आप भरपूर तावन करेंगे सियालकोट के लोगों के साथ। जी, काम की बात करें। जी, काम की बात इस तरह से है कि AZ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जी। आसिम ज़फ़र साहब की कंपनी है, सियालकोट की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी माशाल्लाह। उन्होंने दुबई में, उन्होंने पाकिस्तान के सियालकोट से बाहर तक वो मुझे पता है सब, आप मुझे बात करें, काम की जो बात है वो करें, मुझे जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ उनके बारे में। बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बेनिफिट दे रही है पाकिस्तान को, इतना रेवेन्यू दे रही है, इतने लोगों को रोज़गार दे रही है, उसको तंग किया जाए, ये कोई अच्छी बात है। या आपने कॉल की थी उनको कि जी आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहिए, तो वो तो हम तैयार कर रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना हम उसको डायरेक्ट ही कुछ क्लियर कर लें। ज़रूर इन फॉर्मेलिटीज़ में क्या पढ़ना है, आप समझती हैं, शुभ आपका वाकफ़ी हैं। देखिए नईम साहब, आप ना तो पहले बंदे हैं और ना ही आखिरी बंदे होंगे जिन्होंने मुझे ऐसी ऑफ़र कराने की कोशिश की है। मैं बासूल आदमी हूँ, सीधी बात कहनी मेरी आदत है,
जो वो काम मैंने जिसने मुझे ऐसी ऑफ़र करवानी है, बासूल आदमी की एक निशानी होती है, सीधी बात सुनता है और सीधी बात करता है। सर पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका रेट ना हो। जो कहता है ना मेरा रेट नहीं है, उसका मतलब होता है कि रेट ज़्यादा है। तो लेन देन वाली बात करें। चलें आप अपनी कोशिश करके देख लें कहाँ तक आप लेके जाते हैं खुद को, और मैं भी अपनी कोशिश कर लेता हूँ कि मैं कहाँ तक जाता हूँ। खैर सबूत तो आज तक नहीं मैं कोई ऐसा छुड़ा नहीं कि काम गलत किया हो। अगर आपका भी तजर्बा है तो मेरा भी इसी मार्केट का तजर्बा है। और दुनिया में कोई ऐसा चोर नहीं है जो चोरी करके कोई सबूत ना छोड़े। आप टैक्स चोर ही हैं, टैक्स की चोरी करते हैं तो कोई ना कोई सबूत तो आपने छोड़ा होगा ना पीछे, किसी ना किसी फार्म में तो छोड़ा होगा आपने टैक्स। टैक्स की चोरी तो तब होती है जब हम गवर्नमेंट को देते हैं। ये ना देकर हम एहसान करते हैं, हम लेबर को देते हैं, हम अपने लोगों का रोज़गार लगाते हैं, हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है सरकार को, बेकार सरकार जिसको कहते हैं, ज़्यादा टैक्स देने का फ़ायदा। खैर मुख्तसर ये है सर कि नहीं सर, बात सुने मेरी, आप जैसी जहनीत जैसे वाले लोगों ने आज मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब हम किसी दूसरी की तरफ उंगली उठाएंगे ना तो अपने आप को भूल जाएंगे। तब्दीली यहाँ से शुरू होती है नहीं साहब। जब हम खुद को चेंज करेंगे तो मुल्क चेंज होगा। अपना सोचें, दूसरों का मत सोचें कि क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं। आपने अपना अमालनामा अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो आपने अपना जवाब देना है, ना कि दूसरों का। वो अल्लाह तो बहुत रहीम व करीम है, वो माफ़ कर देगा। दुनिया याशी करने के लिए बनी है। आपके बीवी बच्चों का सोचें, घर बार का सोचें, आलीशान घर में रहें। क्या ज़रूरत है ये ईमानदारी। मैं तो ईमानदारी के लेक्चर सुन के था। एक अली साहब है वो ZA पाकिस्तान वो इंडस्ट्रीज़ वाले, वहाँ पर उनके पास आसिम ज़फ़र के पास दूसरे आप मुझे मिले हैं कि ईमानदारी का दर्स देने वाले। खैर आपको मिल जाएंगे अकाउंट्स। अब मैं समझ गया हूँ कि घी जो है वो सीधी इंग्लिश से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा जो चीज़ चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और टैक्स फिर भी हम अपनी मर्ज़ी का ही अदा करेंगे। मेरा नाम भी नहीं, मैं टैक्स हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नहीं देंगे। आप अपनी वर्किंग कर लीजिएगा। नहीं साहब, अब मेरी बात सुन के जाइएगा यहाँ से। आपने अपनी बात कर ली सारी जी, क्यों रहता है अभी कुछ कर लिया आप करें बात ऐसे है, जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया तो आप चाहे यहाँ पे अपनी एरिया रगड़ लें, मुझसे बच नहीं सकते आप। और सबूत तो मैंने ढूंढ ही लेना है। सबूत तो मेरे हाथ लग के जाना नहीं साहब। सर जो टेक्निक झुकती नहीं ना वो टूट जाती है। आप इसको भी झुकना होगा। आप अपनी मिसालें अपने पास रखें। खैर आपके जितने भी तलक हैं, जितनी भी आपकी चालाकियाँ हैं, वो सब जानता हूँ मैं। 7 ज़िले बदले हैं मैंने, ऐसे ही नहीं चेंज हुआ मैं। 8वां भी बदलना पड़ेगा सर। ठीक है बदल लेंगे, लेकिन आप जैसे लोगों को यहाँ से सफाया करके जाऊँगा मैं। सर मुझे पता है आपने नारोवाल में क्या किया है, शेखुपुर में क्या किया है। टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाया, लेकिन वो टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट ले गई आपकी तरफ। आप गवर्नमेंट को छोड़ें, आप अपनी बात करें नहीं सर मेरे साथ। सर आपके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया आपको नहीं, आप मुझसे अपनी बात करें। गवर्नमेंट को छोड़ें, वो क्या कर रही है आप बताएं। आप क्या कर रहे हैं? आप धोखा नहीं दे रहे, आप चोरी नहीं कर रहे। सर मेरी सुने एक दफ़ा, आप हाइपर हो रहे हैं। हाइपर नहीं हो रहा सर, आप काफिस है, इस वजह से मैं आराम से बात। मैं आपके ऑफिस में आकर ऐसे बात करूंगा सर? मेरी बात आप उंगली पीछे करके बात करें। इस वक्त मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास शहर के महंगी जगहों पर प्लॉट हैं। वजह क्या है? मैंने काम किया है, ये गवर्नमेंट के करके मैंने देखा। आप जैसे बड़े हैं, आपका ट्रांसफर करवाएं मुझे लगेगा। ट्रांसफर करवाएं, इंडिया में ट्रांसफर करवा दें मेरा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे डर नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो हो सकता है करें आप। आपसे आपको दूसरे अंदाज में ही बात समझानी पड़ेगी। आप जाएं आप बहुत से देखें, आप पहले भी जाएं। मैं कल खुद आऊँगा। खुशी हुई सर, मुझे नहीं हुई खुशी आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कमी अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, वो मेरी सिस्टर की शादी थी तो उसके लिए लोन चाहिए था मुझे। कितना लोन चाहिए आपको? 1 लाख। 1 लाख। तो आप ये काम करें, आप अकाउंट ऑफिस में जाएं
कलीम से आप लेकर आएँ लोन फॉर्म और उसको आप सर फॉर्म तो मैंने बना लिया और मुझे पता था आप दे देंगे लोन, तो इसलिए मैंने पहले बना लिया। चलिए सर कर दें, ज़रूरत है तो इस हवाले से नहीं कर दें ताकि इनके मामला जो है वो हल हो। मुझे पता है ये माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर चलें दें आप, आपने क्लियर कर लिया था। जानिए आप क्लियर करवा लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे काम के हवाले से अपनी कीमती आरा कमेंट्स में ज़रूर दें। Coming soon, episode 2 of 2. Thanks for watching.